तो आज बात होगी एआई समिट में इंडिया के पार्श होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को नई दिशा देने वाला एआई समिट आज औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। दुनिया की निगाहें इस मंच पर टिकी हुई है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वैश्विक नेता मौजूद हैं। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में विकसित भारत का विजन दुनिया के सामने रखेंगे और बताएंगे कि कैसे एआई भारत की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन व्यवस्था को नई ताकत दे रहा है और आगे और ज्यादा देता हुआ नजर आएगा। इस समिट में सिर्फ सरकारें ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप कंपनियों के सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग भी करेंगे, जहां पर इनोवेशन की बात होगी, निवेश और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर भी चर्चा होगी। एआई के जरिए न्यू इंडिया को पार देने की तैयारी है और इस मेगा टेक शो पर हमारी खास और बड़ी कवरेज जारी रहेगी। कैसे एआई बदलेगा भारत की तस्वीर, क्या भारत बनेगा दुनिया का अगला एआई हब, इस बात पर सबकी नजर रहने वाली है। तो अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। अलग अलग तस्वीरों के जरिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में ये मंच जो है सजा हुआ है एआई का। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा भी जुड़ गए। हिमांशु, आज बेहद खास दिन है। औपचारिक रूप से अगर कहा जाएगा इस एआई समिट की शुरुआत जो है वो होने जा रही है और सबसे ज़्यादा नज़रें हिमांशु इस बात पर भी है कि कैसे भारत की इसमें भूमिका होने जा रही है। आगे आने वाले दिनों में भारत जो है वो दुनिया का अगला एआई हब बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर एआई की दुनिया में ये जो एक समिट का आयोजन हो रहा है पिछले 3 दिनों से। जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? बिल्कुल हिमांशु, बोलिए। जी देखिए, पूरी दुनिया की नज़र है कि इस समिट में जो एक दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा उसमें क्या नई बातें होंगी एआई को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह चुके हैं कि भारत ग्लोबल लीडर बनना चाहता है एआई की दुनिया में। और इस संदर्भ में जो करीब 20 मिनट के बाद जो प्रधानमंत्री का भाषण होने वाला है उसमें दुनिया भर की उस पर नज़र है, क्योंकि वो एक बड़ा रोड मैप रखेंगे। न सिर्फ भारत किस तरह से एथिकल रिस्पॉन्सिबल एआई जो है उसको आगे बढ़ाना चाहता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एआई की जो दुनिया है उसमें भारत आगे किस तरह का योगदान करने वाला है। क्योंकि ये जो भाषण होगा प्रधानमंत्री का उसमें न सिर्फ जो 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए हैं वो मौजूद हैं, बल्कि दुनिया की कई बड़ी जो ग्लोबल एआई कंपनीज़ हैं उनके ग्लोबल सीईओज भी यहाँ पर है। और सबको इंतज़ार है कि प्रधानमंत्री भारत का क्या ग्लोबल एजेंडा होने वाला है एआई के कॉन्टेक्स्ट में वो आउटलाइन करने वाले। भारत सरकार को उम्मीद है कि जो दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों से जो डेलीगेट यहाँ पर आए हैं, जो ग्लोबल सीईओज यहाँ पर आए हैं, और उससे भारत में एआई सेक्टर में नए निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। भारत को उम्मीद है कि $200 बिलियन से ज़्यादा का निवेश भारत के एआई सेक्टर में आ सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री बहुत साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि भारत एआई फॉर ऑल पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहता है। एआई का इस्तेमाल सार्वजनिक हित में कैसे बढ़ाया जाए, जिम्मेदार तरीके से, एथिकल तरीके से, इस पर फोकस है। और साथ ही एआई के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए इस पर भी भारत की नज़र है, क्योंकि इसको कई दुनिया के देशों में देखा गया है कि एआई एक डिसरप्टर टेक्नोलॉजी के तौर पर सामने आया है। डीप फेक वीडियोस को लेकर आपको याद होगा हम बहुत लंबे समय से रिपोर्ट भी करते रहे। तो जो दुरुपयोग की भी संभावना है उसको कैसे सख्ती से उससे निपटा जाए, भारत एक नया कानून ला सकता है। ये विकल्प भारत के सामने खुला है। ये बात प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने एनडीटीवी के साथ इंटरव्यू में भी कही है। तो एआई के इस्तेमाल को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, देश में हर नागरिक एआई की जो ताकत है उसको अपने ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कैसे इस्तेमाल करे, इस पर भी प्रधानमंत्री का जोर रहेगा उनके भाषण में। साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि एआई के बारे में युवाओं को शिक्षित किया जाए। शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च है उसने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें युवाओं को ट्रेन किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि एआई की ताकत क्या है और वो अपनी शिक्षा में, रोजगार में, रिसर्च में किस तरह एआई का बेहतर पॉजिटिव इस्तेमाल कर सके। और इन सब की एक बड़ी रूपरेखा, एक रोड मैप जो है वो प्रधानमंत्री के भाषण में शामिल हो सकता है। और पूरी दुनिया की नज़र जो है वो अब से 10 मिनट बाद जो प्रधानमंत्री भाषण देंगे
उस पर रहने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानना चाहता है कि भारत जो सॉफ्टवेयर के सेक्टर में ग्लोबल लीडर बन चुका है, वो एआई के सेक्टर में आने वाले दिनों में आगे क्या बड़ा करने की योजना बना रहा है, क्योंकि ये न सिर्फ अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने से जुड़ा मामला है, बल्कि भारत के जो युवा हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन यूथ है, वो आने वाले समय में जब एआई और बड़ा हो जाएगा, उसमें उसकी क्या भूमिका होगी, कैसे ज़्यादा सशक्त भारत को बनाया जाए एआई सेक्टर में, इन सब पर एक मंथन होगा। आज पूरे दिन प्रधानमंत्री यहाँ पर रहने वाले हैं और ग्लोबल सीईओज को भी बुलाया गया है। शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री उनसे सीधे वार्ता करेंगे और इनपुट लेंगे उनसे कि भारत को एआई सेक्टर में, भारत जो ग्लोबल लीडर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें और भारत को क्या करना चाहिए। अदिति। बिल्कुल हिमांशु, और सीधी तस्वीरें भी हम यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह का जमावड़ा है, किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज आए हुए हैं। करीब 45 देश हैं जिनके प्रमुख यहाँ पर शामिल हैं और इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो है उनको भी हम देख पा रहे हैं, उनका संबोधन भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। सबके बीच में यहाँ पर हिमांशु हमने ये भी देखा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी एक चीज़ दर्ज हुई कि किस तरह से 24 घंटों के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने एआई प्लेज लिया है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि लोगों को कितनी ज़्यादा इसके प्रति उत्सुकता है और वहां पर जिस तरह की भीड़ आ रही है, उसके बाद एक दिन के लिए इस समिट को बढ़ाना भी पड़ा है। हिमांशु, देखिए निश्चित तौर पर, और ये जो प्लेज है जिसमें वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसको शामिल किया गया है, उसमें फोकस था रिस्पॉन्सिबल एआई। अब देखिए इस प्लेज के जरिए जो ये प्लेज लोगों ने लिया है, उसमें लोगों ने अपने आप को कमिट किया, अपनी कटिबद्धता दोहराई है कि हम एआई का इस्तेमाल करेंगे लेकिन जिम्मेदार तरीके से करेंगे, क्योंकि एआई एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर हम उसका सकारात्मक इस्तेमाल करते हैं, जिम्मेदार तरीके से, एथिकल तरीके से एआई का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, तो हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ सकती है। लेकिन एआई का जो दुरुपयोग है उसकी भी संभावना बहुत प्रबल है, और इसलिए जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो हैं भारत सरकार के, उन्होंने एनडीटीवी के साथ इंटरव्यू में ये कहा है कि अगर हमें आगे चलकर लगता है कि एआई का दुरुपयोग बढ़ रहा है, एआई से नुकसान होने की भी संभावना है, तो हम कानून बनाने के विकल्प को हमने खुला रखा है। हम बहुत सख्ती से रेगुलेट करेंगे अगर किसी भी तरह से एआई के दुरुपयोग की संभावना होती है। तो आज जो पूरे दिन का मंथन प्रधानमंत्री का राष्ट्राध्यक्षों के साथ, ग्लोबल सीईओज के साथ, बिजनेस लीडर के साथ होने वाला है, उसमें एआई फॉर ऑल, यानी कैसे एक आम आदमी एआई की ताकत को अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने, अपने आप को बेहतर तरीके से शिक्षित करने, अपने लिए बेहतर रोज़गार की संभावनाओं को तलाशने में कर सकता है, इस पर मुख्य फोकस होगा। और जो दिल्ली डिक्लेरेशन होगा, मुझे लगता है वो भारत की तरफ से पूरी दुनिया में, विशेषकर एआई सेक्टर में, एक बड़ा मैसेज यहाँ से जाएगा कि भारत आने वाले समय में एआई सेक्टर में जो ग्लोबल लीडर बनने वाला है, उसने आगे क्या रोड मैप तय किया है। एक महत्वपूर्ण बात अदिति यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने एनडीटीवी से यह भी कहा है कि फिजिकल एआई विल बी द नेक्स्ट रेवोल्यूशन। जो अगली क्रांति आएगी एआई टेक्नोलॉजी में, वो फिजिकल एआई में है, रोबोटिक्स में, ह्यूमनॉइड्स में। और हमने पिछले 3 दिनों से यहाँ लगातार मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, जो भारत के सैकड़ों स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने अपनी जो इंडिजिनस एआई मॉडल्स हैं उनको तैयार किया है और उसके आधार पर दिखाया है कि भारत किस तरह से रोबोटिक्स, ह्यूमनॉइड के सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन 3 साल बाद जब क्रांति आएगी फिजिकल एआई में, रोबोटिक्स में और ह्यूमनॉइड सेक्टर में, उस दौरान भारत कैसे अपनी क्षमता को और स्केल अप करे, बढ़ाए, कैसे ज़्यादा निवेश भारत अपनी तरफ से करे, दुनिया भर की कंपनियां भारत में आकर रोबोट्स बनाएं, रोबोटिक्स बनाएं, इन सब पर भी फोकस आज पूरे दिन रहने वाला है। अदिति। बिल्कुल हिमांशु, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से एआई जो है अब हम सबके जीवन में शामिल हो चुका है। किसी ना किसी तरह से हम सभी लोग उसका इस्तेमाल करने लगे, और ऐसे में बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, जो एआई सेक्टर के दिग्गज हैं, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि इस बात का डर अब नहीं होना चाहिए कि एआई जो है वो नौकरियां ले लेगा, बल्कि हमारी स्किल्स को और बढ़ाएगा। और इसीलिए दुनिया भर के जो दिग्गज यहाँ पर जुटे हुए हैं, उनका उद्देश्य यहाँ पर यही है कि टेक्नोलॉजी को ज़्यादा फ्रेंडली बनाना है और साथ ही उसका जो सकारात्मक पॉजिटिव यूज़ है उसके तौर तरीकों पर यहाँ पर फोकस रहेगा। देखिए निश्चित तौर पर अदिति, और आपको याद होगा मैंने एक इंटरव्यू किया था, शेखर कपूर भी यहाँ पर आए थे, और मैंने उससे पूछा था कि एआई का बॉलीवुड पर कितना असर होगा, फिल्म मेकिंग पर कितना असर होगा।
तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये कहा था कि देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी नई टेक्नोलॉजी सामने आती है उसको कैसे बेहतर तरीके से अडेप्ट करें अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने काम में। और उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि जब ट्रैक्टर पहली बार भारत में आया था तो इस बात की उस वक्त चिंता थी कि अब किसान क्या करेंगे, क्या किसान खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज हमने देखा है पिछले कुछ दशक में किसानों ने बहुत बड़े स्तर पे ट्रैक्टर का बेहतर तरीके से कृषि करने में, लार्ज स्केल फार्मिंग करने में उसका इस्तेमाल किया है। तो ये एक उदाहरण हमारे सामने है। लेकिन एआई एक बहुत बड़ा मौका भारत के लिए है और मैं पिछले 3-4 दिनों से लगातार भारत सरकार के बड़े अधिकारियों से बात कर रहा हूं और सबने यही कहा है कि 90 के दशक में जब पहली बार कंप्यूटर आया था और उस वक्त भारत ने सॉफ्टवेयर पर जिस तरह से फोकस किया, उसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बन चुका है। और सिलिकॉन वैली के बारे में ये कहा जाता है कि भारतीय ही उसको जो है काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं और रन करते हैं कैलिफोर्निया में। और यही एक मौका है कि जिस तरह से कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का उदय हुआ था, आज इसको लेके बहुत सारी आशंकाएं थी, रोजगार को लेकर, भारत की क्षमता को लेकर, हमने उसको अडेप्ट किया और आज उसका फ़ायदा अर्थव्यवस्था को, आम लोगों को मिला है, करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। उसी तरह का एक बड़ा मौका एक बदलाव की दहलीज पर है भारत की टेक्नोलॉजी सेक्टर, भारत की अर्थव्यवस्था। और हमें कोशिश करना होगा कि एआई जो आने वाले समय में और ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसका विस्तार और बड़े स्तर पर होने वाला है, हम कैसे अभी से उसको बेहतर तरीके से अडेप्ट करें, उसकी ताकत का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, जिससे कि 3-4 साल बाद भारत सॉफ्टवेयर की तर्ज पर एआई की दुनिया में भी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरे। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी मंशा, ऑब्जेक्टिव था इस इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का, जो पूरे ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा इवेंट है। और 100 से ज़्यादा देशों से डेलीगेट्स लगातार यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स पर जा रहे हैं। और हमने अपने जो मॉडल्स तैयार किए हैं एआई मॉडल को, उसको हमारे स्टार्टअप्स ने दुनिया के सामने रखा है 3 दिनों में, और इसके बहुत अच्छे नतीजे आ सकते हैं। और ये भारत सरकार को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में, विशेषकर भारत में एआई सेक्टर के विस्तार के लिए करीब $200 बिलियन से ज़्यादा का नया निवेश जो है वो आ सकता है, क्योंकि ग्लोबल सीईओज यहाँ पर हैं और वो खुद जाकर अलग अलग स्टॉल पर भारत की क्षमता, भारत के जो अपने एआई मॉडल्स हमारे स्टार्टअप ने तैयार किया है उसको देख रहे हैं, परख रहे हैं। और इसी सेक्टर, इसी की वजह से आने वाले समय में दुनिया भर के देशों से भारत में आर्थिक निवेश भी बढ़ने वाला है। बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। इस सबके बीच में एआई समिट जो है उसमें तरह तरह से लोगों ने अपने हुनर को दिखाया है यहाँ पर। और अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं एआई समिट से ही एक रोबोट जिसे एआई कंट्रोल करता है। ये आपके लिए सामान उठा सकता है, खाने पीने की चीजें भी आप तक पहुंचा सकता है। तो एआई इम्पैक्ट समिट में एक आकर्षण का केंद्र ये रोबोट भी है। जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी पिक्चर कि एक रोबोट है जो हमारे काम आसानी से कर रहा है। कार्तिके, इसके बारे में कुछ बताइए कि किस मंशा के साथ इसे बनाया गया है, किस तरह से ये इंसानों की मदद करेगा। सो बेसिकली अभी जो आपके सामने एक रोबोट है, इसका नाम एलेक्सिस W है। द W स्टैंड्स फॉर व्हील्ड, सिंस इट इज़ वॉकिंग करंटली ऑन व्हील्स। ये ऐसे ऑपरेशंस कर सकता है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं ह्यूमंस के लिए करने के लिए। आप इसके हाथ अगर देखेंगे तो इस हाथ एकदम वैसे डिज़ाइन है जैसे कि कोई ह्यूमन के हैंड्स होंगे। जो भी इसके सामने कुछ रखा हुआ है, ये अपने आप उसको आइडेंटिफाई करेगा कि वो उसके सामने क्या रखा हुआ है। लेट्स से आप इसके सामने 3 से 4 अलग अलग चीज़ें रखते हैं एंड आप इसको बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक वो चीज़ उठा कर लाओ मेरे लिए, तो ये वही स्पेसिफिक चीज़ उठा कर लाएगा। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फिजिकल एआई का, और आगे जाकर फ्यूचर में हम क्या क्या एडवांसमेंट्स देखेंगे, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। अभी जैसे कि इसने एक प्रिंगल्स का पैकेट वहाँ से उठाया एंड ये अपने आप को उसमें एक्लिमेटाइज करेगा कि कैसे उसको नीचे होना है, कैसे ऊपर होना है, टू एडजस्ट द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल। अभी उसने अपने टॉर्सो को नीचे किया, अपनी बॉडी को नीचे किया एंड अभी वो नीचे आकर आपके सामने एक जो कि लोअर हाइट पर टेबल है उस पर आकर यहाँ पर रख देगा, बिना किसी भी मार्कर, बिना किसी भी काइंड ऑफ नेविगेशन के। तो ये अपने आप को सेल्फ लोकलाइज करता है इसे। और यहाँ पर कार्तिक के बहुत से लोग मैं देख रही हूँ कि मौजूद हैं और हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। लोगों के बीच क्यूरियोसिटी है, कई सवाल है। आप क्या पूछते हैं? जैसे मैं यही पूछना चाहती हूँ, ये भविष्य में हमारे और किस लिए कि
जैसे फास्ट हमारी लाइफ हो गया तो और किस तरह से फास्ट काम कर सकते हैं? मैम सो करंटली हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये एक हाउस होल्ड में बहुत लेटर ऑन स्टेजेस में आएगा। पहले हम इसको इंडस्ट्रियल यूजेस में प्लान कर रहे हैं बिकॉज देर आर वेरी डेंजरस जॉब जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं। मैम डेंजरस इन टर्म्स ऑफ वर्क प्लेसेस, लेट्स से कैटलिस्ट वगैरह किसी को चेंजेस करने हैं तो ये सारी चीज़ें ऑपरेशन रिफाइनरीज वगैरह में होते हैं। तो वहाँ पर जो अभी करंटली काम ह्यूमंस कर रहे हैं वो सेम चीज़ ऐसे रोबोट्स कर सकते हैं, जिससे कि ना ही तो ह्यूमंस की लाइफ इम्पैक्ट होगी